कौमी असम्बली और सेनेट के अहम इजलास आज तलब। ज़राए के मुताबिक हुकूमत अदालती इस्लाहाती पैकेज आज या कल पार्लियामेंट से मंजूर कराएगी। अदालती इस्लाहात और निज़ाम इंसाफ से मुतालिक 22 तरामीम शामिल। चीफ जस्टिस की तैनाती का तरीक़ाकार तब्दील किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए आर्मी चीफ की तैनाती का तरीक़ाकार अपनाने की तजवीज़। सीनियर तरीन 5 जजों का पैनल वज़ीर आज़म को भेजा जाएगा। वज़ीर आज़म पैनल में से किसी एक को चीफ जस्टिस लगा सकेंगे। 9 मई के मुकदमात में अबूरी जमानतों पर समाल। फवाद चौधरी और दीगर रहनुमा लाहौर की ATC में पेश। बानी PTI की बहनें अलीमा खान और उस्मा खान भी पेश। अदालत ने 9 मई केसेस की JIT सरबराह को तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब ने पिंक सॉल्ट के एक्सपोर्ट पर पेशरफ्त के लिए प्लान तलब कर लिया। खाम पिंक सॉल्ट की बरामद पर पाबंदी के लिए इक़दामात का हुक्म। मरियम नवाज का कहना है ग्रां कदर मुल्की ज़खायर कोड़ियों के भाव नहीं बिकने देंगे। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में आज पाकिस्तान और भारत की टीमें आमने सामने होंगी। दोनों टीमें सेमीफाइनल के लिए पहले ही क्वालिफाई कर चुकी। सेमीफाइनल 17 सितंबर को खेले जाएंगे। जब तक इत्तेफाक नहीं होता कोई भी अहम तरमीम लाना और मंजूर कराना बहुत मुश्किल काम है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं तरमीम के मामले में जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के सवाल पर बिलावल भुट्टो ने कहा पीपल्स पार्टी वैसे तो गवर्नर राज के हक में नहीं, ये आखिरी कदम के तौर पर लगाया जाता है। 18वीं तरमीम में ऐसे इक़दाम किए गए कि गवर्नर राज लग भी जाए तो हमेशा के लिए ना हो। आइन को मजबूत करना है तो किसी फर्द वाहिद के लिए तरमीम नहीं होनी चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर कहते हैं चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से दरख्वास्त है किसी भी तरह एक्सटेंशन को मुस्तरद कर दें, नई मिसाल कायम करें। हमारे लिए तमाम जजेस काबिल एहतराम हैं। ख्वाजा आसिफ की कौम असम्बली में इज़हार ख्याल कहा हम हुकूमत में ज़रूर हैं मगर आपके गुलाम नहीं, बात करते हैं तो सुनने की हिम्मत भी करें। JUI ने आईनी तरमीम से मुतालिक पोजीशन वाज़ेह कर दी। मौलाना फजल रहमान कहते हैं आईनी तरमीम के लिए इस्लाहात तजवीज़ की हैं, हमारी तजावीज़ पर तरमीम हुई तो गौर करेंगे। अली अमीन गंडापुर के अफगानिस्तान से बराह रास्त बातचीत के बयान पर भी तबसरा। कहा ये जज्बाती बातें हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में हालात अच्छे नहीं, क्या गवर्नर में सलाहियत है कि वो हालात को कंट्रोल कर सके। उधर JUI अपने सैनिटर्स को किसी भी मुमकिन तरमीम से मुतालिक वोट डालने से रोक चुकी है। JUI के पार्लिमानी लीडर सैनिटर मौलाना अताउर रहमान ने पार्टी के सैनिटर्स को खत लिखा था। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के बारे में बताया जाए। जस्टिस मुनीब अख्तर का जुडिशल कमीशन इजलास में अटॉर्नी जनरल से सवाल। अटॉर्नी जनरल ने कहा जुडिशल कमीशन को ये सवाल पूछने का इख्तियार नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर की जुडिशल कमीशन का इजलास मौखिर करने की तजवीज़। जुडिशल कमीशन के दीगर तमाम अरकान का तजवीज़ से अख्तलाफ। जस्टिस मुनीब अख्तर इजलास से वॉकआउट कर गए। तरमीम के मुजव्वज़ा ड्राफ्ट में कुछ तब्दीलियों पर इत्तफाक़ राय। एलामिया के मुताबिक नया ड्राफ्ट आइंदा इजलास में पेश किया जाएगा। कौम की अजीम कुर्बानियों से हासिल किया गया अमन हर कीमत पर बरकरार रखा जाएगा। शोहदा की कुर्बानियाँ इंतहाई लगन और जज्बे के साथ लड़ने के अज़म को मजबूत करती हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का औरकज़ई के दौरे में जवानों से खिताब। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ वादी तीरा और गिरतनवा में इंसदादी दहशतगर्दी कार्रवाइयों में हिस्सा लेने वाले फौजियों से मिले। आर्मी चीफ का कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के ताउन को सराहा। दुश्मन अनासर और दहशतगर्दों का गठजोड़ ख़त्म करने के अज़म का अयादा।
कहा पाक फौज खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को हर मुमकिन ताउन फराहम करती रहेगी। सिक्योरिटी फोर्सेज की मदद में मुकामी आबादी की हिमायत को सराहा। सारी रात गंडापुर जो है यहाँ पे कोसार में बैठे रहे। ये उनसे पूछते तो सही, हम नहीं पूछते, हमने ये जुर्रत करते। यही पूछें कि वहाँ पे क्या करने गए हुए थे। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ और गंडापुर 2 नंबर आदमी है ना, उस पर ट्रस्ट करें। ये अपना नैरेटिव बिल्ड करने के लिए कमेटी नहीं बनाई गई, ये इस हाउस का नैरेटिव बिल्ड करने के लिए कमेटी बनाई गई है। एक लंबी दास्तान सुनाई गई जो यहाँ पे ऑलरेडी फ्लोर पे डिस्कस हो चुकी है और उसकी मजम्मत भी हो चुकी है। मैं उस कमेटी का हिस्सा नहीं रहना चाहता। अली अमीन गंडापुर सारी रात कोहिसार कॉम्प्लेक्स में मुआफिया मांगते रहे। हम नहीं पूछते, ये खुद ही पूछ लें वो क्या करता रहा। गंडापुर 2 नंबर आदमी है, इस पर भरोसा ना करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पीटीआई पर लफ्ज़ी गोलाबारी। कौमी असम्बली में खिताब, ख्वाजा आसिफ ने मिसाक पार्लियामेंट कमेटी की रुकनीत छोड़ दी। कहा पीटीआई ने अपने दौर में नैब को ऐसे इस्तेमाल किया कि मिसाल नहीं मिलती। ये माजी को डिलीट करना चाहते हैं तो माजरत कर लें। पीटीआई रहनुमाओं का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड कलअदम जुडिशल रिमांड दे दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने FIR को कॉमेडी करार दिया। रिमार्क्स दिए ये इस्लामाबाद पुलिस है ये रजिया जो गुंडों में फंस गई। जिसने भी ये FIR लिखी इसने अच्छी कॉमेडी लिखी, इस पर तो फिल्म बन सकती है। शोएब शाहीन पर पिस्तौल डाल दिया। शोएब शाहीन को मैं नहीं जानता, कह रहे हैं कि गौहर खान ने पिस्तौल निकाली। गौहर खान को क्या आप और मैं नहीं जानते। कॉमेडी आपने पढ़ ली, अब इनसे क्या बरामद करना है। प्रोसिक्यूटर जनरल ने बताया शोएब शाहीन से डंडा बरामद हो गया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक बेसाख्ता हंस पड़े। कमरा अदालत में कह कहे अरकान की गिरफ्तारी पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा किसी इदारे का वक़ार बाकी नहीं रहने देना। क्या कर रहे हैं, मुल्क के हालात देखें। आपने पार्लियामेंट के अंदर घुसकर मेंबरान को गिरफ्तार कर लिया। स्पीकर अपना काम कर रहे हैं लेकिन अदालत भी मामला देख सकती है। सहाफियों का पीटीआई रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का बायकॉट। अली अमीन गंडापुर के सहाफियों से मुआफी ना मांगने पर शदीद एहतजाज। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के लिए रखे गए माइक उठा लिए। सेनेटर शिबली फराज ने सहाफियों पर इल्जाम लगाते हुए कहा आप यहाँ तंग करने आए हैं, इसका मतलब आप भी भेजे गए हैं। मैंने जो गुफ्तगू सुबह की उस पर कायम हूँ। सहाफियों ने कहा अली अमीन गंडापुर अपने बयान पर मुआफी मांगे। बानी पीटीआई के अली अमीन गंडापुर के अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के बयान की तायीद। अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा उन्हें तो अली अमीन गंडापुर के पांव पकड़ने चाहिए कि अफगानिस्तान जाकर मुज़ाकरात करो। अली अमीन गंडापुर के मौक़िफ़ की हिमायत करता हूँ, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस के कितने लोग शहीद हो चुके, पुलिस एहलकार बगावत पर उतरे हुए हैं। हर जगह पुलिस एहतजाज कर रही है। जब तक अफगानिस्तान से ताल्लुकात दुरुस्त नहीं करेंगे दहशतगर्दी में फंसे रहेंगे। अगर कोई दहशतगर्दी खत्म करने की कोशिश कर रहा है तो इससे ताउन करें। अली अमीन गंडापुर मुल्क के फायदे की बात कर रहा है, खुदा न खास्ता मुल्क के खिलाफ बात नहीं कर रहा। वफाक खुद कह रहा है कि क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी है, तो वफाक ने फिर अब तक क्या किया? हुकूमत और रियासती इदारों के खिलाफ एक्स पर बगावत के लिए उकसाने का इल्जाम। बानी पीटीआई के खिलाफ FIA साइबर क्राइम में मुकदमा दर्ज। FIA साइबर क्राइम विंग की 4 रुकनी टीम की अडयाला जेल आमद। बानी पीटीआई का साइबर क्राइम टीम के सामने पेश होने से इनकार। साइबर क्राइम टीम बगैर तहकीकात अडयाला जेल से वापस रवाना। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं बानी पीटीआई की तरफ से एक्स पर पैगाम जारी किया गया। बानी पीटीआई ने एक्स पर फौज के इदारे को निशाना बनाया। तोशा खाना टूट केस की तहकीकात के लिए FIA की 3 रुकनी कमेटी तश्कील। बानी पीटीआई 16 सितंबर को तलब अदम पेशी पर तहकीकाती टीम अडयाला जेल जाएगी। FIA टीम ने नैब से केस का तमाम रिकॉर्ड हासिल कर लिया।
उधर 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की अटियाला जेल में समात। रेफरेंस की आखिरी गवाह तफ्तीशी ऑफिसर पर जिरा न हो सकी। वकला सफाई की समात 1 हफ्ते तक मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद। एहतसाब अदालत ने आखिरी गवाह पर जिरा का हुक्म दे दिया। अदालत का इश्तिहारी मुल्जिम जुल्फी बुखारी की जायदाद कुर्क करने का हुक्म। अगर सस्पेंशन 2 दिन की थी, मैं अपने लिए बात नहीं कर रहा, ठीक है खातून है, दरगुजर आदमी कर देता है, लेकिन अगर बहन हो, अगर वो कहती है कि भाई हूँ तो वो माफ़ी मांग लेती। बहन है, माफ़ी हम 10 दफ़ा माफ़ी मांग लेते अगर गलती होती। माफ़ी से कोई छोटा नहीं होता, लेकिन अगर माफ़ी नहीं मांगी जा रही और सेनेटर समीना साहिबा का जो उनकी रिस्पेक्ट है वो कॉम्प्रोमाइज़ होगी सर, तो हम सेनेट का बाइकआउट करेंगे। एवरीबडी विल वॉक आउट। फलकनाज की मुअत्तली 2 दिन के लिए थी, ऐवान में क्यों आई? सेनेटर फैसल बाबदा का एहतजाज। फलकनाज को ऐवान में बैठने की इजाजत देने पर हुकूमती सेनेटर्स का वॉकआउट। सेनेट इजलास में वज़रा की अदम मौजूदगी पर अपोजिशन का एहतजाज। शरह सूद में कमी के बाद कौमी बचत स्कीम्स पर मुनाफा कम करने का ऐलान। सेविंग अकाउंट पर शरह मुनाफा में 1% कमी कर दी गई। चैंपियंस वनडे कप में स्टैलियंस ने लायंस को 133 रन से शिकस्त दे दी। 336 रन के जवाब में लायंस की टीम सिर्फ 203 रन पर ढेर हो गई। इमामुल हक के 78 रन भी काम न आए। हारिस रऊफ ने 3, मोहम्मद अली और जहानदार खान ने 2-2 विकेटें हासिल की। स्टालियंस की जानिब से बाबर आजम ने 74, तैयब ताहिर ने 74 और मोहम्मद हारिस ने 55 रन बनाए।